दिसंबर का महीना था और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा था। आरव काम के सिलसिले से एक गांव आया था जहां कुछ भी नहीं था। उस गांव में ऐसा लगता था कि बहुत ही कम लोग रहते थे। दूर दूर तक एक चाय की दुकान तक नहीं थी। आरव को आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। पर कुछ देर बाद ही आरव को एक होटल दिखा जहाँ पर लिखा था होटल मूनलाइट। आरव देखकर खुश हुआ। आज की रात यहीं काट लेता हूँ। वैसे भी ठंड इतनी ज़्यादा है कि रास्ता भी नहीं दिख रहा है। इस होटल में एक रात तो काट ही सकता हूँ। ये सोचकर आरव तेज़ी से होटल के अंदर चला गया। आरव रिसेप्शन पे गया और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या यहाँ पर मुझे एक रूम मिल सकता है? रिसेप्शन पे जो आदमी बैठा था उसने ऊपर से नीचे तक आरव को देखा। वो आदमी बहुत अजीब था। फिर उसने कहा, जी हाँ, यहाँ पे 3rd फ्लोर पे एक रूम खाली है। उसका नंबर 313 है। आपको मैं चाबी दे देता हूँ। आप लिफ्ट से ऊपर चले जाइएगा। 313 एकदम सामने ही है। अरे सर, आप 313 दे दीजिए या 314, बस मुझे एक कमरा दे दीजिए। मुझे आज रात की ही बात है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। उस आदमी से चाबी लेकर आरव अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो आदमी आरव को बहुत ध्यान से देख रहा था। आरव लिफ्ट में गया और लिफ्ट बंद कर दी। आरव को वो होटल कुछ अजीब तो लग रहा था, पर वो इतना थका हुआ था कि उसके अंदर कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची थी। वो जल्दी से 3rd फ्लोर पर गया। जैसे तैसे आरव अपने रूम में पहुंच ही गया। चलो, ये रूम तो अच्छा है। आज की रात तो कटी जाएगी। जल्दी से मुँह हाथ धो लेता हूँ और फिर सो जाऊँगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आरव ने मुंह धोया और कुछ देर शीशे के सामने खड़ा रहा। वो वॉशरूम बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। फिर आरव ने देखा कि उसके शीशे के सामने ही कोई उसके पीछे खड़ा है। आरव ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। आरव ने सोचा ज़्यादा थकान के कारण ऐसा हो रहा है। आरव ये सोचकर वहाँ से चला गया और फिर वो अपने कमरे में गया। पर आरव के जाने के बाद भी आरव का चेहरा शीशे में वैसे के वैसे ही दिख रहा था। आरव इतना थका हुआ था कि बिना जूते उतारे ही वो बेड पर सो गया, पर उसके पीछे कोई खड़ा था। आरव के साथ भी उस कमरे में शायद कोई था, पर अंधेरे की वजह से वो साफ नहीं दिख रहा था। पर कुछ देर बाद ही आरव को घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से आरव उठ गया। न जाने ये घुंघरू की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मेरे अलावा तो इस कमरे में कोई है भी नहीं और ना मैंने इस होटल में किसी को देखा। पर पता नहीं ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लगता है कोई मेरे दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। ये सोचकर आरव दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया। आरव बहुत नींद में था, पर जैसे ही आरव ने दरवाज़ा खोला उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। आरव को लगा शायद उसका भ्रम होगा, पर जैसे ही आरव ने नीचे देखा तो उसने देखा कि किसी औरत के कटे हुए पैर घुंघरू पहनकर नाच रहे हैं। आरव ये देखकर बहुत डर गया। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करने की कोशिश की, पर वहाँ पर किसी का भी नेटवर्क नहीं मिला। फिर आरव को वही परछाई दिखी जो जब वो सो रहा था उसके पीछे खड़ी थी। अब वो परछाई बिल्कुल साफ दिख रही थी। वो परछाई किसी आदमी की थी और उसका चेहरा जला हुआ था। आरव को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आरव जैसे तैसे उठा, फिर उसके सामने कोई और आकर खड़ा हुआ और वो अचानक गायब हो गया। आरव ने अपना मोबाइल उठाया और वहाँ से भाग गया। आरव बहुत डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आरव के जाते ही
वो पैर वापस उस कमरे में आ गए और घड़ी में 3:13 हुए थे और वो पैर हिल रहे थे। आरव एक चाय की दुकान पर पहुंच गया। क्या हुआ बेटा, इतने डरे हुए क्यों हो और यहाँ नए लगते हो? आरव से एक बूढ़े आदमी ने पूछा। आरव ने आरव के साथ जो भी हुआ था वो सब कुछ उस बूढ़े आदमी को बता दिया। पर बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? 3 साल पहले वो होटल को एक आदमी ने जला दिया था और वो अब जलकर राख हो चुका है। तुम वहाँ कैसे रह सकते हो? तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पर बाबा मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। वो जले हुए आदमी और वो कटे हुए पैर घुंघरू बांधे हुए वो नाच रहे थे। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, वो सफ़ेद छलावा था। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब आरव वो बूढ़े आदमी के साथ उस होटल पर गया तो वो होटल सचमुच जला हुआ था। वो बूढ़ा आदमी आरव से बोला, ये होटल 3 साल पहले एक आदमी ने जला दिया था। वो यहाँ पर एक औरत से शादी करके लेकर आया था। वो आदमी ने उस औरत से शादी इसलिए की थी ताकि वो उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। उस औरत को यहाँ लाया था। वो औरत बहुत सीधी सादी थी। उस आदमी ने उससे शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए की थी। असल में तो वो किसी और से प्यार करता था जिसके लिए वो ये सब कर रहा था। बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं यहाँ सिर्फ हमारे लिए आया हूँ, बस तुम मेरा इंतज़ार करो। मैंने उस गंवार से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की है। मैं जल्द ही उसकी प्रॉपर्टी प्रणाम करा आऊँगा। फिर उस आदमी ने उस औरत के सर पर डंडा मारकर उसे मार दिया। फिर उस आदमी ने इसी दिसंबर के महीने में ठंड में उस होटल में आग लगा दी और उस होटल में जितने लोग भी थे सारे मारे गए, जिनकी आत्मा आज भी भटक रही है और वो नए नए लोगों का शिकार करती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए हो। ऐसे कई लोग आते हैं जिन्हें वो आत्माएं जाने नहीं देती। जो अनजान लोग इस होटल में जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते, पर तुम पहले हो जिसकी जान बच गई है। इसके बाद तुम यहाँ कभी मत आना, नहीं तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बूढ़े की बात सुनकर आरव उसी वक्त वहाँ से निकल जाता है। आरव उस रात को कभी नहीं भूलेगा और ना कभी उस गांव के आसपास भी आएगा। आरव बहुत डर गया, पर आरव ने एक बात सीख ली थी कि किसी अनजान जगह पे नहीं जाना चाहिए।